तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और उनके कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज की जो लीलाएं थी, जो चमत्कार थे, वो इतने अद्भुत हुआ करते थे कि उनके भक्त जो थे वो भी कई बार आश्चर्यचकित रह जाया करते थे। और आज का किस्सा भी जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे ही इंसिडेंट से। बाबा नीम करौली महाराज के एक भक्त थे जिनका नाम था युधिष्ठिर, और बाबा जो है अक्सर युधिष्ठिर को जो है बाबा की कार चलाने के लिए कहा करते थे। बाबा कहीं पे भी अगर कार से इधर उधर जाया करते थे, कोई यात्रा किया करते थे, तो है वो युधिष्ठिर से ही कहा करते थे कि चलो, तुम कार चलाना। हालांकि जो है बाबा के पास में एक ड्राइवर था, बाबा का एक कार चालक भी था जो कार चलाया करता था, लेकिन बाबा ज़्यादा विश्वास जो है युधिष्ठिर पर किया करते थे और बाबा का भक्त भी था। बाबा ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर को भी कई ऐसी लीलाएं दिखाई, कई ऐसे चमत्कार दिखाए। और आज का किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार बाबा नीम करौली महाराज जो थे कानपुर जा रहे थे, उन्हें कानपुर कोई काम था और इधर जो है उनका ड्राइवर जो है खाना खा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम खाना वाना खाओ, आराम से आराम करो। और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम चलो, तुम कार चलाना। बाबा नीम करौली महाराज बैठ गए पीछे और युधिष्ठिर उठे और जो है बाबा की कार स्टार्ट कर ली। बाबा को लेकर कार के अंदर जो है वो कानपुर पहुँचे। कानपुर बाबा को एक भक्त से मिलना था, बाबा उन भक्त से मिल लिए और कई सारे और भक्तों से मिलना था, उनसे भी मिल लिए। बाबा कानपुर से जैसे ही फ्री हो गए, रिटर्न वापस आना था, तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ठीक है, तुम चलो, गाड़ी लेके चलो, अब हम वापस चलते हैं। युधिष्ठिर ने गाड़ी ली और बाबा पीछे बैठ गए। युधिष्ठिर गाड़ी चलाने लगा। कानपुर के अंदर जो है गंगा नदी पर एक पुल है, सकरा सा पुल है, जहाँ पर एक ही वाहन जो है एक साथ में गुजर सकता है। दूसरी कोई गाड़ी अगर आ जाती है तो वहाँ पर जो है उसको पीछे बैक लेना पड़ता है। और तब बाबा नीम करौली महाराज ने कहा कि चलो चलो चलो, जल्दी चलो, मुझे आश्रम में कोई काम है। युधिष्ठिर जो है तेज़ तेज़ कार चला रहे थे और तेज़ कार चलाते हुए जो है वो अचानक से पुल पर पहुँचे। जल्दबाजी में जो है युधिष्ठिर ने कुछ अनदेखा कर दिया। जैसे ही वो पुल पर पहुँचे, कार जो है तेज़ गति में थी और सामने देखा तो एक बैलगाड़ी आ रही थी। अब उनके पास में ऑप्शन ये थे कि अचानक से अगर वो ब्रेक लगाते हैं तो भी एक्सीडेंट होता है और अगर वो नहीं लगाते हैं तो भी एक्सीडेंट होता है। युधिष्ठिर जो है मन में घबरा गए और अब जल्दबाजी के अंदर कुछ ऐसी स्थिति बनी कि सामने दिख रहा था कि अब एक्सीडेंट होना है। अब अपनी कार जो है वो निश्चित ही जो है बैलगाड़ी से भिड़ जाएगी। और तब युधिष्ठिर जो है थोड़ा सा डर गया। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने जो है युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि कोई बात नहीं, तू आँख बंद कर ले। युधिष्ठिर ने जो है चलती कार के ऊपर, एक पुल के ऊपर कार चल रही है, आप इमेजिन करो, एक पुल के ऊपर कार चल रही है, सामने से एक बैलगाड़ी आ रही है। कार की तेज गति इतनी तेज है, स्पीड इतनी तेज है कि अगर वो ब्रेक लगाते हैं तो भी एक्सीडेंट होता है, नहीं लगाते तो भी एक्सीडेंट होता है। बाबा ने कहा कि ब्रेक मत लगाओ, तुम चलो, ठीक है, बस अपनी आँख बंद कर लो। ऐसा कोई सजेस्ट करता है? युधिष्ठिर मन में घबरा गए, फिर भी जो है बाबा के ऊपर विश्वास था, अपनी आंखें बंद कर ली। 2 पल के बाद में जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि बैलगाड़ी पीछे पास हो गई थी, पीछे निकल गई। युधिष्ठिर जो है आश्चर्य में पड़ गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गया। यार, ये अचानक से ऐसा कैसे हुआ? लग रहा था कि बैलगाड़ी बिल्कुल सामने, ना साइड में इतनी जगह थी कि बैलगाड़ी वहाँ से निकल सके, ना इधर कोई जगह थी कि गाड़ी जो है थोड़ी सी दब के साइड से निकल सके। पुल इतना ही सकरा था कि एक ही कार या एक ही बैलगाड़ी जो है आमने सामने से निकल सके। फिर भी जो है जैसे उसने आंखें खोली, बैलगाड़ी उसके पीछे जा चुकी थी। अब घबरा कर उसने जो है पुल जैसे ही पार हुआ, गाड़ी साइड में लगाई और बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, आप धन्य हैं, आपकी लीला धन्य है। इसी तरीके से युधिष्ठिर ने एक और लीला का जिक्र किया, एक और चमत्कार का जिक्र किया। कहते हैं कि एक बार जब बाबा नीम करौली महाराज कैची धाम में थे और उन्हें नैनीताल जाना था किसी काम से, तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तुम चलो, आज जो है उनके ड्राइवर की तबीयत खराब है तो वो घर पे आराम कर रहा है, एक काम करो, तुम कार चलाओ, तुम चलो। अब युधिष्ठिर जी जो है कार लेकर बाबा के साथ में चल दिए। आगे जाकर देखा तो बारिश हुई थी पिछली रात, तो लैंडस्लाइड हो गई थी। पहाड़ का जो एक हिस्सा था वो ढहकर जो है रोड पे आ गया। अब रोड इतनी जाम हो गई थी कि वहाँ से कार निकलना जो है पॉसिबल नहीं था, गाड़ी निकलनी पॉसिबल थी नहीं वहाँ से।
रोड भी इतना डैमेज हो चुका था साइड में से और खड्डा पड़ गया था पूरा कि लग रहा था कि अब यार वापस जो है बैक जाना पड़ेगा, सामने नहीं जा सकते ना, साइड में इतने जगह है, साइड में जो दूसरी साइड है उधर भी जो है रोड टूटा हुआ है, सामने से खड्डा है और अगर हम कोशिश भी करते हैं तो भी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाएगी। तब युधिष्ठिर जो है गाड़ी धीरे करते हैं और वहाँ पर आगे जाकर रोक लेते हैं। बाबा से कहते हैं कि बाबा आगे जो है लैंडस्लाइड हुआ है और आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो शायद हमें आज वापस चलना पड़ेगा। जब तक इस रोड की मरम्मत नहीं होती, जब तक इस खड्डे की मरम्मत नहीं होती, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तब बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम चलो। अब युधिष्ठिर जो था वो फिर आश्चर्य में पड़ गया कि भाई क्या बोल रहे बाबा, आगे सामने जो है इतना बड़ा गड्ढा है, दूसरी तरफ जो है इतनी गहरी खाई है, इधर जो है पहाड़ टूट के जो है पूरा सड़क पे आया हुआ है, कहाँ से जाऊँगा, बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई है, कहाँ से जाऊँगा, गाड़ी के निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, कहाँ से निकलेगी गाड़ी। बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर विश्वास रखो और चलो। बाबा का इतने कहने पर जो है युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद की और एक्सलेशन दिया। जैसे ही उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा, उसने देखा कि कुछ समय बाद में जो है गाड़ी वहीं से पास हो गई, निकल गई। आगे जाकर उसने देखा कि भाई मैं तो जो है खड्डा पीछे छोड़ के आ गया। इस तरीके से जो है बाबा नीम करौली महाराज अपने भक्तों को चमत्कार दिया करते थे, चमत्कार दिखाया करते थे। उनकी लीलाएं कुछ ऐसी अद्भुत होती थी जिन पे कई बार भक्तों को विश्वास भी नहीं होता था। इसी तरीके से युधिष्ठिर के साथ में एक और चीज़ हुई थी, जिसमें बाबा नीम करौली महाराज ने एक दिन अचानक युधिष्ठिर से कहा कि चलो मुझे काम है कुछ, हमें जो है अल्मोड़ा चल के आना है। और लेकिन युधिष्ठिर ने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल बिल्कुल खाली है। उसने बाबा से मना किया कि पेट्रोल नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो, जाओ शिप्रा नदी से कुछ पानी भरो कनस्तर के अंदर और इसमें डाल दो। युधिष्ठिर चौंक गए कि पानी डालने से गाड़ी थोड़ा चलेगी। फिर भी उसने जो है बाबा का विश्वास किया और पानी लाकर जो है शिप्रा नदी से गाड़ी के अंदर डाल दिया। जब ऐसा किया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई और युधिष्ठिर बाबा को लेकर जो है अल्मोड़ा चले गए। अल्मोड़ा में सारा काम निपटाया, मार्केट किया और जो भी काम थे अल्मोड़ा के अंदर वो सारे काम निपटा कर जो है वापस कैची धाम आ गए। उसके बाद में जो है वो गाड़ी वापस बंद हुई। ये इंसिडेंट हमने जो है पहले आपको बताया भी है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो आप जाकर आई बटन से चेक कर लीजिएगा, आपको ये इंसिडेंट मिल जाएगा जब बाबा ने जो है पानी से कार चला दी थी। उस समय भी जो है युधिष्ठिर उनके साथ में थे। अगर आपको आज का किस्सा पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा।